जी महाराज की कृपा बनी रहे। भगत जनों, आज का जो मेरा विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और जो इस वीडियो केवल वही व्यक्ति देखें जो आत्मा के और पुनर्जन्म के रहस्य को जानना चाहता है कि पुनर्जन्म में किस प्रकार से रहस्य होता है और किस प्रकार से परम ब्रह्म में लीन होया जाता है। और इस वीडियो को वो व्यक्ति देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, घड़ी का एक चक्कर होता है, घड़ी का चक्कर ध्यान से समझिए। घड़ी का एक चक्कर है, उसमें 12 सुइयां होती है, काल बोलते हैं उसे। काल में 12 होते हैं उसमें। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो आपका सर्कल है ये काल चक्र में योनि का सर्कल है। जो ये योनि का सर्कल है, इस योनि में से हर एक जीव आत्मा को गुजरना पड़ता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे, आप सीन देखो, बहुत सारे देखे अपने, गाय रो रही होती हैं, भैंस रो रही हैं, कई बार घोड़ों के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। क्या कभी महसूस नहीं किया? ये कौन है? इनको पैदा किसने किया? फिर खुद को आईने में देखो, आप कौन हो? आपको किसने पैदा किया? ये सारा रहस्य है और जो रहस्य है ये हर एक योनि में से होके गुजरना पड़ता है। और जब योनि में से गुजरते हैं, जब 11वें नंबर की सुई पे आती है तब 12 के बाद फिर 1 आता है। ये चक्र है, चक्र चलता रहेगा। इस चक्र में से आत्मा मुक्त होना चाहती है और जो मुक्त होने वाली आत्मा होती है उनकी विचारधारा अलग होती है। वो चक्र में से आप मनुष्य योनि में आ गए और जो मनुष्य योनि है दुर्लभ योनि मानी गई है। सबसे देवता भी इस योनि में आना पसंद करते हैं। श्री रामचंद्र जी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी इस योनि में आए हैं। ये जो योनि है दुर्लभ योनि है और इस योनि में बहुत सारी लीलाएं रची गई हैं। इस काल चक्र में हर एक जो भी इस संसार में पंचभूतों के शरीर को लेके आया है वो काल चक्र उस चक्र में फंसा है। अब आप सोचिए, इस काल चक्र में से 12 से जब 11 से आप 12वें नंबर पे आते हैं तो आप मनुष्य योनि में ये इतना सा दरवाजा है, इसमें से बाहर निकल, यही एक ऐसा रास्ता है जिसमें से निकल सकते हैं। अब इसी में से आप निकल सकते हैं बाहर परमात्मा से और इस चक्कर से बाहर आ सकते हैं। केवल यही एक रास्ता है जिसमें से चक्कर में से बाहर निकला जा सकता है, वरना काल तो पूरा नष्ट कर देगा। काल से कुछ आज तक बचा ही नहीं है। काल समय के साथ साथ काल में 3 भेद बताए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये जो चक्कर चलता रहता है इसमें से केवल वही बचते हैं जो जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, सृष्टि है, ये सारी की सारी चीज़ें बचती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा हम कौन हैं? बहुत सारे, जैसे आप कबीर की देखेंगे, कबीर की अनुराग सागर में है कि उसमें बताया गया है, काल के बारे में बताया गया है, जीव के बारे में बताया गया है और गुरु की महिमा के बारे में बताया गया, किस प्रकार से जीव जो है चक्रों में से निकल करके किस प्रकार से गुरु के माध्यम से वो बाहर निकल सकता है। ये रास्ता बताया गया है, उन्होंने उस रास्ते के बारे में बताया है। और बहुत सारे ने बताया है कि अंधकार में से कुछ प्रकाश उत्पन्न हुआ, वो प्रकाश ही परम ब्रह्म है। उस प्रकाश में से जो चेतनाएं बाहर आती हैं वो चेतनाएं आत्मा है और जो उसके अंदर जो जीव होता है, जीव वो अपने अंदर समायोजन किया जाता है, इच्छाओं को जो समायोजन किया जाता है वो जो है वो जीव आत्मा है। वो जो आत्मा और जीव आत्मा है, ये जो चक्र है, इस चक्र को समझने के लिए हमें एक बार वापस से जाना पड़ेगा श्रीमद् भगवत पुराण के अंदर। श्रीमद् भगवत पुराण के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में हम बात करेंगे भाई ये क्या चीज़ है। इसको जरा देखिए, जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो देखनी है, यहाँ तक देखनी है, तो अगर उसे आत्माओं के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जानना चाहता है अगर आत्माओं के रहस्य के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। भाई है क्या? एक छोटा सा सवाल हो रहा है, इस वीडियो को छोड़ने से पहले इस बात को देखिए, बहुत सारे साधु लोग जो हैं वो भी आपकी तरह मजा और एंजॉय कर सकते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? साधना, ध्यान योग में बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान योग में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको वो पागल नजर आते हैं, उनको आप पागल नजर आते हैं। उनको पता है आप फिर 1 की गिनती में जाने वाले हैं। वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, इस चक्र में से निकलने का, और आप पुनः उस चक्र में वापस जाना चाहते हैं। आप अब पागल देखो कौन है, वो तो आपने देखना है कौन है। हमें वो लगते हैं क्योंकि हमें वो लगता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं। ये जीवन आनंद है,
आनंद की सही परिभाषा जो है उसे केवल वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन का आनंद का महत्व समझा होगा। श्री सूत जी ने शौनक जी को ये बताया, कहते हुए बताया कि वेद व्यास जी ने नारद जी से अपने पुनर्जन्म के बारे में पूछा कि भाई पुनर्जन्म क्या होता है। जब नारद जी बताने लगे तो वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न करते थे, क्योंकि इस ग्रंथ के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी ने एक बात कही कि नारद जी, ये काल तो सृष्टि में सबको नष्ट कर देता है, और आपको पुनर्जन्म की जो चेतना है, चेतना पुनर्जन्म की जो स्मृति है, वो आपको किस प्रकार से याद है। आप जो है आज नारद जी हो गए, क्योंकि नारद जी से पहले आप कुछ और थे। जो चेतना है, वो चेतना को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं, वो चेतना की स्मृति आपसे क्यों नहीं नष्ट हुई, क्योंकि काल के साम्राज्य में से कोई भी उस चेतना के साथ नहीं जा सकता। चेतना को वो नष्ट कर देते, लेकिन आपकी चेतना नष्ट नहीं हुई, आप उस चेतना के साथ उस परम ब्रह्म तक पहुँचे हैं। तो मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं, ये जो गूढ़ रहस्य है इसका वर्णन करें। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं, वैसे तो सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं और मेरी माँ जो कि दासी का काम करती थी, ब्राह्मणों के यहाँ पे सेवा करती थी, मैंने उनके यहाँ पर जन्म लिया। और वो जो ब्राह्मण थे वो वेदव्यासी ज्ञानी थे, वो ज्ञान की बात करते थे, श्री नारायण श्री हरि की गुणों की चर्चाएं करते थे। मैं बचपन से, मेरी उम्र 5 साल थी, 5 साल से मैं बचपन से ही ये सुनता आ रहा था। मैंने बचपन से ही उनके झूठे, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को उनकी सेवा में लगा दिया था, और जब मैं उनकी सेवा करता था, उनकी संतों की सेवा, कहते सुनो व्यास जी, मैं बचपन से ही संतों की सेवा में लग गया था, और संतों की सेवा करते करते जो उनका आशीर्वाद मिलता था उसे ग्रहण करता था, और जो वो झूठन मिलती थी उस झूठन से मैं अपना पेट भरता था, उसे मैं भाव से लेता था, भाव से। उस भाव की वजह से मेरे मन में श्री हरि का ज्ञान जागृत होने लगा, इच्छा उत्पन्न होने लगी। 5 साल की उम्र में श्री हरि से प्रेम होने लगा। वो संत लोग श्री हरि की कथा का श्रवण करते थे, और मैं बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, हृदय से श्री हरि की कथाओं का गुणगान सुनता था। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि उन कथा की वजह से रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो चुके थे, यानी ना तो उनमें रजोगुण रहा था और ना उनमें तमोगुण हुआ था। 3 गुण होते हैं, सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण ये नष्ट हो चुके थे, और उन्होंने बचपन से ही नष्ट कर दिया था। इसे इन गुणों से बाहर निकल चुके थे, और केवल हृदय में बसाई थी श्री नारायण की भक्ति, श्री हरि की भक्ति। नारद जी कहते हैं कि मैंने संतों की सेवा तन और मन धन से की, और मैंने मन में कोई भी किसी प्रकार का देश, क्रोध, सब वासनाओं को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया था उनकी वाणी सुन सुन करके, यानी वासना से रहित हो चुका था, वासनाओं का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन संतों की वजह से मुझे उस गुप्त रहस्य का, भगवान श्री कृष्ण की माया के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उन संतों की वजह से मुझे पता लगा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर दो, समस्त कर्मों को। भगवान श्री कृष्ण को समस्त कर्मों को समर्पित करने से तीनों तापों की औषधि के बराबर काम करती है। उन महात्मा के चले जाने के बाद एक बार मेरी माँ गौ को धोने जा रही थी, और उसी वक्त काल के स्वरूप में, काल की प्रेरणा से एक सर्प ने मेरी माँ को डस दिया। प्रभु की इच्छा थी, मैंने बचपन से ये सीख लिया था, ये प्रभु की इच्छा है। मैंने अपना वो कार्य किया, और उसके बाद मैं जंगल की ओर चला गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने आचमन किया और ध्यान योग में बैठ गया। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, सुनिए, प्रभु तक पहुँचने के लिए आपको ध्यान योग तक पहुँचना पड़ेगा। प्रभु के पास पहुँचने का, आज बुद्ध जी भी तो बैठे थे। महात्मा बुद्ध के पास क्या कमी थी, वो तो राजा थे, राजा। वो राजा छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने साधना की, और वो ध्यान योग से उन्हें दर्शन हुए, दिव्य रूप के दर्शन हुए, उन्हें दिव्य चीज़ों के दर्शन हुए, उन्हें ज्ञान बरसा उनके ऊपर, उन्हें ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई। इसी प्रकार से स्वयं नारद जी को भी बचपन में ही इस ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होने लगी पीपल के वृक्ष में, जैसे वो ध्यान योग में बैठने लगे। जैसा मैंने सुन रखा था
वैसा स्वरूप मैंने अपने हृदय में बिठा करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करके, हृदय को स्वच्छ करके, सभी विचारों को शांत करके, वासनाओं को शांत करके, इससे दूर होकर के ध्यान योग में, आनंदमय योग में मैं बैठ गया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे अंदर से केवल श्री हरि के दर्शन हुए। वो आनंद, वो पुलकित, वो रोम के अंदर वो आनंद समा गया। वो आनंद ही आनंद था, जहाँ देखो वो आनंद ही आनंद था। नारद जी कहते हैं, मैं प्रभु के ध्यान में, चित्त में चरण कमलों का ध्यान किया। मेरी आँखों से अश्रु छलछला रहे थे, बह रहे थे, और मेरा ध्यान, मेरा चित्त श्री हरि और नारायण के चरण कमलों में ध्यान था। और हृदय में ध्यान योग में धीरे धीरे स्वयं श्री हरि श्री नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मुझे वो दर्शन दिया। वो दर्शन, उस दर्शन से मेरा रोम पुलकित हो उठा और मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मेरा आनंद का जो क्षण थे वो 14 भुवनों में भी पार हो गए थे। श्री नारायण का वो रूप देखना, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिसमें उन रूपों का मैं वर्णन कर सकूं। व्यास जी, वो जो अनुभूति है वो मेरे चित्त ने इस प्रकार से पकड़ ली कि मैंने अपना ता जीवन श्री नारायण श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। और मैंने ये कहा कि तन मन धन से मैं अपने प्रभु श्री नारायण की सेवा करूँगा। इस प्रकार से मैंने स्वयं उस अनुभूति का जो अनुभव किया, उस अनुभव को मैं आज भी कोई ऐसा शब्द नहीं बना जिसे मैं उन शब्दों में पिरो के आपको उसका वर्णन कर सकूं। उस वक्त उग्रवेद से मेरे रोम से पुलकित होकर के आनंद की वर्षा हो रही थी। तो भक्तजनों, यहाँ से ना नारद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमात्मा से पहुँचने के लिए आपको ध्यान योग का एक माध्यम बताया है। उन्होंने स्वयं ध्यान योग का माध्यम बताया। आप देखेंगे बहुत संत हैं ये ध्यान योग से। मैं आपको इसलिए बताऊंगा, आपको इस वीडियो को लंबी जरूर होगी, और आप अगर अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। वो सभी शोकों का नाश करने वाला, वो अत्यंत लुभावना, वो भगवान का जो रूप था, उस रूप से मैं इतना प्रेम हुआ, वो पूरा का पूरा प्रेम भक्ति मेरे हृदय में बस गई। और वो इतनी बस गई, वो जन्म जन्मांतर तक वो प्यास नहीं बुझा पाई। उसके बाद मैंने बहुत ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं फिर ध्यान में बैठा, बहुत ध्यान किए, मेरे को वो दर्शन पुनः नहीं हुए। लेकिन भगवान की एक वाणी जो मेरे हृदय में आकर के बोलती है, वो बोलती है, खेद मत करो, इसमें अब तुम्हें ये दर्शन नहीं होंगे, अब ये तुम्हें दर्शन अगले जन्म में प्राप्त होंगे। मेरी कृपा से तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारा शरीर जब काल नष्ट कर देगा, इस शरीर को जब तुम्हारा शरीर काल के हवाले हो जाएगा, समय के साथ साथ चक्र में जैसे जैसे तुम मेरी लीलाओं का वर्णन करते करते इस संसार से जाओगे, उसमें से जो स्मृति होगी आपकी, तुम्हारी जो स्मृति होगी, वो भी मेरी कृपा से मेरे परम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगी। यहाँ से ये गुप्त रहस्य दे रहे हैं, श्री हरि जी की वाणी गुप्त रहस्य दे रही है। यानी कि आपके मन और अवचेतन मन, दो प्रकार के हैं, मन और अवचेतन मन। मन बाह्य रूप है। अगर अंदरूनी रूप में आपने अवचेतन मन में श्री हरि को बसा लिया, श्री प्रभु को बसा लिया, अपने इष्ट देव को बसा लिया, और वो जो बस गए आपके शरीर में, उसके बाद जो अनुभूति होगी वो उनके हवाले हो जाते हैं। फिर प्रभु चिंता करते हैं आपकी स्मृति समेत ही आपको उस काल चक्र से बाहर निकाल लेते हैं, जिस काल चक्र में आप फंसे हुए थे। जितने संत लोग हैं वो ध्यान में बैठ के प्रभु की सुरती कर रहे होते हैं और उस काल चक्र से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे होते हैं, और श्री नारायण उन्हें काल चक्र से बाहर निकालते हैं। ये गुप्त रहस्य है। लेकिन आपको
काल चक्र, जो काल है वो आपको निकलने नहीं देता जीवात्मा को। वो भोग विलासता, काम, क्रोध, लोभ, इधर उधर की इन चीज़ों में उलझाए रखेगा आपको। उधर तो भगवान का रास्ता तो आप कभी देखेंगे नहीं। आपको तो 5 मिनट में, आप एक बात सोच के देखना, आप जब भी पूजा करने बैठेंगे, जब भी ध्यान योग में बैठेंगे, मन बड़ा बेचैन हो जाएगा। और अरे काल को लगता है जीवात्मा बाहर जाने वाली है, ये निकल जाएगी चक्कर से बाहर, और इसको चक्कर से बाहर नहीं निकलने देना, इसको विलासता में फंसा लो। बस वो ही आप विलासता में फंसना शुरू हो जाते हैं। आपको एकदम से बस उस पूजा के वक्त एकदम से जोर पड़ने लग जाता है, आप उस पूजा से बाहर आ जाते हैं, आपका मन विचलित होने लग जाता है। ये जो गुप्त रहस्य है, इसमें यह बताया गया है कि ध्यान योग ही एक ऐसा माध्यम है, माध्यम से आप दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। वो जो उसी प्रकाश से वो जो चेतना बाहर आती है और उसी प्रकाश में वो वापस जाने के लिए तड़पती होती है, लेकिन काल चक्र में घूम रही होती है। वो काल चक्र में कभी किसी योनि में, 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 लेकिन एक मनुष्य योनि में आने के बाद जब उसकी चेतना जागृत होती है, वो वापस परम ब्रह्म में जाके लीन हो जाती है, परम ब्रह्म में। ये जो गुप्त रहस्य है श्रीमद् भगवत पुराण में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वो जो वाणी बता रही है, वहां पे नारद जी को वो वाणी ने क्या क्या शब्द दिया, वाणी में उन्होंने वो शब्द दिया गया, उस शब्द में उन्होंने बताया, निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। मैंने ही तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई ताकि तुम निष्पाप हो, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, तुम्हारा चित्त बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निष्पाप हो। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त होकर जब साधक ध्यान योग में बैठता है तो संपूर्ण वासनाओं को त्याग करना पड़ता है, संपूर्ण वासनाओं को। इतने से भी वासना उसके पास नहीं रहनी चाहिए, तब वो परम ब्रह्म की तरफ जा सकता है, अन्यथा वो नहीं जा सकता। वो उस काल चक्र में फंसा रहता है, उस जीव में फंसा रहता है, उन योनियों में फंसा रहता है। वाणी कहती है, अल्पकाल में ही संतों की सेवा करते करते 5 वर्ष की उम्र में ही तुमने मुझे अपने चित्त में, अपने हृदय में विराजमान करवा लिया। तुम्हारे ऊपर वासनाओं का इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा और वासनाओं से मुक्त हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। और इसी वजह से मस्त सृष्टि में अगर प्रलय भी हो जाती है, प्रलय होने के बावजूद भी तुम मेरी ही कृपा से इसी स्मृति के साथ परम ब्रह्म लोक में जाएंगे और परम ब्रह्म लोक में वहाँ पर जाकर के इसी और स्मृति के साथ जा सकते हैं। और जो भी स्मृति के साथ जाते हैं, इसी स्मृति के साथ जाते हैं, इसी याद के साथ जाते हैं, अपने उस विचारों के साथ जाते हैं। अवचेतन मन में उन्होंने सिर्फ परम ब्रह्म के अंदर वो उन्होंने श्री कृष्ण श्री नारायण की भक्ति को ही पकड़ा और कुछ नहीं पकड़ा, संसार में सब छोड़ दिया, केवल वो अपने साथ लेके गए भक्ति। और भक्ति गई तो भक्ति मर नहीं सकती। और उस आत्मा में अंतिम समय में जब नारद जी को काल ने निगल लिया, तब वो चेतना स्वयं ब्रह्मा जी में जाकर के चेतना पहुंची और चेतना ने कई समय तक, कई युगों तक इंतजार किया। यहां ये बता, कई युगों तक नारद जी की उस चेतना ने, उस आत्मा ने कई युगों तक इंतजार किया। कुछ समय के बाद कल्प के अंत में प्रलयकारी समुद्र जल में शयन करते हुए श्री नारायण के हृदय में इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ चेतना में अपनी स्मृति को लेते हुए मैं हृदय में प्रवेश कर गया। नारद जी कहते हैं कि वो जो चेतना थी वो परम ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर गई। शरीर नहीं गया, वो चेतना, वो आत्मा गई। 1 सहस्त्र युगों के बाद जब ब्रह्मा जी जागे और परम ब्रह्म की कृपा से उनके मन में कि सृष्टि का निर्माण करने का विचार हुआ, तभी मरीच ऋषि के साथ, अन्य ऋषियों के साथ मैंने भी ब्रह्मा के इंद्रियों से जन्म लिया। श्री हरि की कृपा से, प्रभु श्री नारायण की कृपा से मैं वैकुंठ धाम आदि लोकों में घूम सकता हूँ, तीनों लोकों में आ जा सकता हूँ। ये श्री हरि की कृपा है। तो भगत जनों, आपको ये अगर वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में मैंने वो गुप्त रहस्य दिया है जिसका मैं अनुभव करता हूँ। मैं बालाजी की चौकी लगाता हूँ, मैं बालाजी का प्रचार करता हूँ, मैं बाबा का प्रचार करता हूँ। कभी मैं आपको बाबा जी के हनुमान जी का भी ध्यान योग में बताऊँगा, वो किन का सिमरण करते थे और किस प्रकार से वो भी सहशरीर अजर और अमर हैं।
सह श्री अजर और अमर हैं, और किसका सिमरन करते करते वो चारों युग के देवता बन गए हैं। आपको उस गुप्त रहस्य को, उस गुप्त सार को भी समझना है। आप जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपको समझना है वासनाएं क्या हैं, वासनाओं से कैसे बचा जाए, वासनाएं होती क्या है, वासना किस प्रकार से कार्य करती हैं, और वासना से मुक्त किस प्रकार से होया जाए, ये वीडियो जो है मैं आपको दूंगा। लेकिन तब अगर आपको अच्छी लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तभी मैं इस वीडियो का अगला निर्माण करूंगा कि भाई मैं आपको ये गुप्त रहस्य तभी दे पाऊंगा जब आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें अगर आप कमेंट करेंगे कि आप ये वीडियो दें तो मैं आपको ये वीडियो दूंगा कि वासनाएं होती क्या हैं। जैसे प्रकार से अभी आपको बताया गया वासना रहित, इसमें बताया गया वासना होती क्या है। श्री हरि ने बताया कि जो मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो वासनाओं से मुक्त होगा। अब वासनाओं को समझना पड़ेगा आपको, वासना क्या होती है, वासना से मुक्त किस प्रकार से किया जा सकता है, और वासना को किस प्रकार से वासना रहित होया जा सकता है। जब ये वीडियो आपको समझ में आएगी तब आप, उसके बाद मैं और भी इस वीडियो आपको दूंगा। जो वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे मैं उस वीडियो में ये दूंगा कि आप चाह सकते हैं कि आप कौन सा जन्म लेना चाहते हैं। ये सब आपके हाथ में है, आप जन्म ले सकते हैं। ये रहस्य हैं, ये हमारे पुराणों के अंदर रहस्य हैं, उपनिषदों के अंदर रहस्य दे रखे हैं। ये रहस्य बहुत गहन अध्ययन के साथ रहस्य हैं। ये वीडियो जो है आम आदमी को समझ में आने वाली नहीं है, ये उसको समझ में आएगी जो अध्यात्म की सत्य और ईश्वर के प्रकाश की तरफ को अपने आप को जोड़ता है, जो ये समझता है कि मैं संसार में आया हूँ, क्यों आया हूँ, वो सत्य की खोज में करता है। सारी आत्माएं एक सी नहीं होती, वो वापस देखिए, कुछ आत्माएं नरक की तरफ गिर जाती हैं, कुछ आत्माएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जो ऊपर की ओर उठती हैं वो परमात्मा में लीन होती हैं, और जो नरक की तरफ जाती हैं वो पुनर्जन्म में चक्कर में घूमती रहती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। और मेरे गुरुजी पवन जी मुझे कहने लगे, बेटा तेरे घर के अंदर रोग दोष है, आप मेहंदीपुर चले। मैंने कहा गुरुजी मैं मेहंदीपुर नहीं जाऊंगा,